नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपनी भक्ति और सिद्धि के लिए देश और दुनिया में मशहूर हैं। जी हाँ, ये कहानी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जिन्होंने अपने प्रवचन और चमत्कारों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आइए उनकी यात्रा को समझते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए धीरेन्द्र कृष्ण जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पिताजी एक कथावाचक थे और उनकी माता एक गृहिणी। बचपन से ही उन्होंने रामायण, भगवत गीता के पाठ सुनने शुरू कर दिए थे, जो उनके जीवन की नींव बन गए। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मुझे मंदिर ले जाना और भजन गुनगुनाना बहुत पसंद था मेरे पिताजी को। वो कहते हैं, मुझे लगता था कि भगवान मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए बना रहे हैं। एक समय ऐसा आया जब धीरेन्द्र जी को अपने अंदर एक अलग तरह की शक्ति का एहसास हुआ। कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु जी से मंत्र और सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने घंटों तक ध्यान लगाया और अपनी साधना को मजबूत किया। यह वही समय था जब उन्होंने बागेश्वर धाम के दरबार का आरंभ किया। बागेश्वर धाम में लोग अपने मन की बात के लिए आते हैं और कहा जाता है कि उनके सवालों का जवाब बिना कहे मिल जाता है। यह एक अद्भुत शक्ति है जो धीरेन्द्र जी को जीवन का एक अलग पहलू देती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि का असली कारण उनका प्रवचन और लोगों के दिलों को छू जाने वाली उनकी बातें हैं। बागेश्वर धाम के दरबार में लोग अपनी अर्जियां लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान यहाँ जरूर होगा। एक भक्त कहते हैं, हमारी समस्या का समाधान यहाँ आकर हो गया। एक भक्त कहते हैं, यह सचमुच चमत्कार है। कहते हैं कि धीरेन्द्र जी के पास एक ऐसी सिद्धि है जिससे वह बिना कहे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। यह सिद्धि उन्होंने अपने गुरु और अपनी तपस्या के जरिए प्राप्त की है। धीरेन्द्र कृष्ण पर खबरों की सुर्खियां और अहम बहस में भी शामिल रहते हैं। हर सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी है। कई बार विवाद हुए उनके साथ। कुछ लोग उनकी सिद्धि को मानते हैं और कुछ इसे पाखंड का नाम भी देते हैं। लेकिन उनका कहना है, भगवान और भक्ति को समझने के लिए विश्वास जरूरी है। वह कहते हैं, मैं केवल भगवान का दूत हूँ। मेरा काम है उनका संदेश सब तक पहुंचाना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जो भक्ति और श्रद्धा के बल पर चलता है। आज बागेश्वर धाम देश के हर कोने से लोगों को अपनी ओर खींचने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी के प्रवचन लोगों को एक नई दिशा और जीने का मकसद देते हैं। यह थी कहानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो बागेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।